कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का काउंसलिंग फिर से जो है तिथि में बदलाव किया गया है। ये काउंसलिंग का तिथि में चौथा बार जो है बदलाव किया गया है और हम जैसे ही आपको बता देते हैं कि टीआरई 3.0 का काउंसलिंग में जैसे ही बदलाव किया जाएगा, मतलब काउंसलिंग का अंतिम तिथि जब विस्तारित किया जाएगा तो इसका मतलब समझ लीजिए टीआरई 4.0 भी उतना ही ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, टीआरई 3.0 कब तक काउंसलिंग होगा, कब जो है टीआरई 4.0 का विज्ञापन जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए आएगा, सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, अभी जो है रजनीश जी के द्वारा अपडेट दिया गया है कि टीआरई 3 का काउंसलिंग तिथि में बदलाव, प्राइमरी से +2 तक जो है तिथि में संशोधन किया गया। मतलब 1 to 5 में भी किया गया संशोधन, 6 to 8 में भी किया गया संशोधन, 9-10 में भी किया गया संशोधन और 11-12 में भी किया गया संशोधन। अब जो है 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में होगी पीआरटी के काउंसलिंग। मतलब 1 to 5 का काउंसलिंग जो है अब आपका वो 21 से 25 जनवरी के बीच में होगा। पहले काउंसलिंग का क्या प्रक्रिया था? पहले काउंसलिंग का प्रक्रिया था कि 30 जनवरी तक जो है पूरा काउंसलिंग जो है ख़त्म हो जाएगा, है ना। 30 जनवरी तक जो होगा शिक्षक का काउंसलिंग होगा। और तीसरा बार, पिछला बार ही जो है तीसरा बार डेट बढ़ा था, लेकिन अब जो है चौथा बार डेट बढ़ गया। यहाँ देख लीजिए, 25 जनवरी तक तो सिर्फ पीआरटी का ही काउंसलिंग चलेगा, 1 to 5 का। फिर 27 से 29 जो है 6 to 8 का काउंसलिंग चलेगा। 27 से 29 जो है 6 to 8 का काउंसलिंग चलेगा। और 30 और 1 जनवरी को जो है आपका टीजीटी का काउंसलिंग चलेगा। टीजीटी का 9-10 का जो है आपका 30 से 1 जनवरी तक चलेगा। वही जो है आपका पीजीटी का आपका 10+2 का 4 फरवरी से 5 फरवरी तक जो है पीजीटी का काउंसलिंग चलेगा। ठीक है, ठीक है। और जो बोला गया है, तिथि बार और स्लॉट बार सूची वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। सभी अभ्यर्थी को जो है एसएमएस से भी मिलेगा सूचना। टाइम स्लॉट के आधार पर काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। तो पहले आपका काउंसलिंग कब तक था? तो पहले आपका काउंसलिंग था 30 जनवरी तक। ठीक है। अब जो है काउंसलिंग आपका कितना हो गया? तो अब आपका काउंसलिंग हो गया है 5 जनवरी तक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टीआरई 4.0 का। अब 5 जनवरी तक काउंसलिंग का दिया गया, मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है ना। मल्टीपल जो है एक ही विद्यार्थी को 1 to 5, 6 to 8 में, 9-10 में, 11-12 में, ऐसे ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे कि एक ही स्टूडेंट का 9-10 में भी हुआ होगा, 11-12 में भी हुआ होगा और 6 to 8 में भी हुआ होगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो है मल्टीपल रिजल्ट से जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेना। फ्रेश सीट जो बचा हुआ है उसके बारे में बोला गया है कि जो भी 80,000 फ्रेश सीट है उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है। और जो है बोल दिया गया है, परसों तक आप देखे होंगे रजनीश जी के द्वारा भी बताया गया है और भाजपा के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बताया गया है कि जो टीआरई 3.0 का जो आपका सीट बचा हुआ है टीआरई 3.0 का, उसको हम ऐड कर देंगे टीआरई 4.0 का। हम शुरू से बता रहे थे कि इन लोग का जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको दिया ही जाएगा तो कोर्ट के माध्यम से मिलेगा, बाकी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। तो आप याद रखिए। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि 5 फरवरी तक जब पीजीटी का काउंसलिंग ही चलेगा तो पूरा तो फरवरी निकल गया आपका किसमें? तो वो आपका रिक्तियां प्राप्त करने में। फिर जो है आपका सभी रिक्तियां जिला शिक्षा पदाधिकारी को मिलेगा। फिर आपका जो है मल्टीपल रिजल्ट का रिक्तियां मिलेगा, फ्रेश सीट का रिक्तियां मिलेगा। फिर जो है आपको जीएडी को भेजा जाएगा। जीएडी के पास फिर मिलान करेगी, फिर वो बीपीएससी को बात भेजेगी। तब ऐसे परिस्थिति में अब आपका जो है किसी भी हाल में, अब यहाँ समझ लीजिए, अब किसी भी हाल में जो है आपका टीआरई 4.0 का विज्ञापन अब जो मेरे द्वारा बताया गया था कि 20 फरवरी को आएगा, अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि काउंसलिंग का तिथि जो है बढ़ा दिया गया। तो जब जाहिर सी बात है कि जब काउंसलिंग का तिथि बढ़ा देगा तो सब तो काउंसलिंग पे ही अटक रहा है यहाँ का मामला। जब काउंसलिंग का जब पूरा तरह से तिथि काउंसलिंग खत्म होगा, फिर पूरा सीट लिया जाएगा कि कौन सा जिला में कितना सीट जो है आवंटित हुआ है, कितना सीट बचा हुआ है। फिर सारा सीट जो है आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएगा, फिर मल्टीपल सीट को जाएगा, फिर जो है समान प्रशासन विभाग जीएडी को जाएगा, फिर जीएडी बीपीएससी को भेजेगी। तब आपका जो विज्ञापन आने का संभावना है अब आपका टीआरई 4.0 का, वो आपको मार्च में आने का संभावना है। मार्च में इवन जो है आपको 10 से 12 मार्च या 15 मार्च तक भी हो सकता है विज्ञापन आपका जारी हो। यह समझ लीजिए बातों को। अब हो सकता है आपका होली के पहले अब आपका विज्ञापन जारी होगा। मतलब 15 मार्च के पहले आपका जो है विज्ञापन जारी होगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ टीआरई 4.0 का विज्ञापन मार्च में अब जारी होगा। अब देख लिए क्यों जारी होगा? क्योंकि काउंसलिंग का तिथि जो है 4 बार बढ़ाया गया है। यहाँ समझिएगा, 3 बार ऑलरेडी पहले से बढ़ा दिया गया है और एक बार ये 4 बार काउंसलिंग का तिथि बढ़ाया गया है। तो जब 4 बार तिथि बढ़ाया गया तो आपको 20 से 25 दिन तो ऐसे ही बढ़ गया। नहीं तो आपका हम जो हमारे द्वारा जो बताया गया था
कि आपका जो है TRE 3 4.0 का विज्ञापन जो है आपका फरवरी में आएगा, वो गलत नहीं बताया गया था। लेकिन जब काउंसलिंग का ही तिथि को जब जब 4 बार बढ़ाया गया, 1 बार 2 बार नहीं 4 बार बढ़ाया गया, तो आपका जाहिर सी बात है TRE 4.0 का विज्ञापन भी अब टाइम बढ़ेगा, क्योंकि सब तो सीट पे ही है कि कितना सीट जो है रिजल्ट आया है, कितना सीट पे आपका जो है आवंटित हुआ है, कितना सीट बचा है, कितना सीट पे मल्टीपल रिजल्ट है, कितना जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिला है, फिर सभी को आवंटित किया जाएगा। फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो है आपको जो है शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, फिर GAD को भेजा जाएगा, तब BPSC को भेजा जाएगा। तो ये सब प्रोसेस करने में TRE 4.0 का विज्ञापन जो है अब मार्च में आने का संभावना है, मार्च में, वो भी फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।